गवर्नमेंट बॉन्ड्स का नाम सुनते ही हमारे मन में हजार सवाल आते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि ये होते क्या है। क्या इन बॉन्ड्स पर लगाए गए पैसे रिस्की होते हैं? आखिर ये बॉन्ड आता कब है और हमें कैसे पता चल पाएगा? तो ऐसे सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ में इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि देश के विकास के लिए इस तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी होता है। आपने सुना ही होगा कि अमेरिका में परिजन अपने बच्चों को गिफ्ट्स में बॉन्ड या फिर किसी कंपनी के कुछ शेयर देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यह इन्वेस्टमेंट भविष्य में उनके काम आएगा और ये इन्वेस्टमेंट देश की इकोनॉमी भी बढ़ाएगा और यह पैसिव इनकम भी होगा। ये बात डेवलप कंट्री के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और अब इंडियंस भी इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। यूँ तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारी तरीके होते हैं, पर हम इंसान अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां रिटर्न तो मैक्सिमम हो पर रिस्क भी मिनिमम हो। तो चलिए आपको इन्वेस्टमेंट का सबसे नॉन रिस्की तरीका बताते हैं और वो ही है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के फंड के लिए बॉन्ड्स इश्यू या रिलीज किए जाते हैं और इसके जरिए लोगों से फंड राइज किया जाता है। इस समय रिटर्न का रेट निर्धारित होता है। ये बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और दूसरे म्युनिसिपल बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जैसा कि इस बॉन्ड में कॉर्पोरेट शब्द जुड़ा है, ठीक वैसे ही इस बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट कंपनी फंड रेज करती है। और दूसरा म्युनिसिपल बॉन्ड्स। म्युनिसिपल बॉन्ड्स को शहर, राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नमेंट इश्यू करती है। इन बॉन्ड्स को आम जनता भी खरीद सकती है और म्युनिसिपल बॉन्ड्स में गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी शामिल है। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू किए गए बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड कहलाते हैं। इन पर RBI का स्टैंप गारंटी के तौर पर लगा होता है। NHAI की इस बॉन्ड पर कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। किसी भी देश में वो बॉन्ड सबसे ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित होते हैं जिसे वहां की सरकार इश्यू करती है। अब ये सवाल उठता है कि गवर्नमेंट ये बॉन्ड इश्यू कब करती है और एक आम आदमी को कैसे पता चले कि गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड इश्यू कर दिए। जब भी सरकार को किसी योजना के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है तो ये सरकार बॉन्ड इश्यू करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का कोई विशेष समय नहीं होता, एक साल में कई बार सरकार बॉन्ड इश्यू करती है। इसकी जानकारी न्यूज वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट और बैंक के पोर्टल पर मिल सकती है। इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। NSE ने NSE गो बीड और BSE ने BSE डायरेक्ट नाम के ऐप लॉन्च किए हैं। इन ऐप्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स की सारी जानकारी मिलेगी। इन ऐप में आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरीके के बॉन्ड खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड जिनकी समय सीमा 5 से 40 साल के बीच होती है और शॉर्ट टर्म यानी कि ट्रेजरी बिल जिसकी समय सीमा 1 साल से कम होती है। पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड को सिर्फ बड़े इन्वेस्टर जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड कंपनी खरीद लेते थे और छोटे इन्वेस्टर और आम जनता इसे खरीद नहीं पाती क्योंकि पहले छोटे इन्वेस्टर और आम जनता को किसी की जानकारी नहीं मिलती थी और आज की तरह बॉन्ड खरीदना इतना आसान भी नहीं था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग फैसिलिटी आने के बाद अब छोटे से इन्वेस्टर और आम लोग भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर पाते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मिनिमम 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये पेमेंट आप डायरेक्टली अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हैं। इन दोनों ऐप के अलावा कुछ ब्रोकिंग फर्म्स भी है और बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की सुविधा देती है। एप्स एंड ब्रोकरेज फर्म के जरिए ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है और वो आपको खुलवाना रहता है। अगर आपको अपने खरीदे हुए बॉन्ड्स के पूरे बेनिफिट चाहिए तो आपको उसे फुल टेन्योर तक होल्ड करना होगा। अगर आप भी ऐसे इन्वेस्टमेंट को ढूंढ रहे हैं जहां आपको रिस्क कम और ज़्यादा रिटर्न मिले तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।